आज तक का एक ब्लैक एंड वाइट कार्यक्रम होता है, उस पे कहीं ना कहीं वर्ग उत्तेजना उत्पन्न करने की भावना। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ फिलहाल गोदी मीडिया के भी बुरे दिन चल रहे हैं। कभी रूबिका पर एनबीडीएसए की गाज गिरती है तो कभी चित्रा ओयो की कंट्रोवर्सी में फंसती है और अब सीधा अंजना कश्यप पर यूपी की अदालत ने शिकंजा कसा है, क्योंकि अंजना अपने शो में देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रही थी और असल इतिहास में भाजपा नैरेटिव का तड़का लगाकर जनता को परोस रही थी, उसे गुमराह कर रही थी। तो अब कैसे बड़ा फंसी अंजना कश्यप और इस सब में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का क्या रोल है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरानी। दोस्तों, अब लगातार गोदी मीडिया के एंकर्स पर कार्रवाई हो रही है। उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऑन एयर अपने शो में एंकर्स जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, उन्हें अजीबोगरीब खबरें बताकर विपक्ष पर बेमतलब का निशाना साधते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है, वो ये कि अब कोई इनकी बकवास बर्दाश्त नहीं कर रहा और फौरन इन्हें रिपोर्ट कर रहा है। अब चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, रिटायर्ड आईपीएस अफसर और नेता अमिताभ ठाकुर जैसे लोग हो। जी हाँ, इन एंकर्स के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला जा रहा है। दरअसल दोस्तों, राजधानी लखनऊ से आई खबर ने इस वक्त हलचल मचाई हुई है, पत्रकारों की दुनिया में, खासकर अंजना को लेकर। न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने अंजना ओम कश्यप पर मामला दर्ज कराने के आदेश दिए। मामला सिर्फ एक टीवी शो तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल उठाता है कि आखिर मीडिया का काम सत्ता का सच दिखाना है या सत्ता के इशारों पर समाज में जहर घोलना। दोस्तों, अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में शिकायत की। 14 अगस्त 2025 को अंजना ओम कश्यप ने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में भारत विभाजन के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और यहीं से शुरू हुई गोदी मीडिया बनाम न्यायपालिका की असली जंग। देखिए, इस पर भड़ासपुर मीडिया की खबर भी मौजूद है। लिखा है, सुश्री अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लखनऊ कोर्ट में परिवाद दर्ज। खबर में आगे जाएं तो लिखा है, अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि 14 अगस्त 2025 को अंजना ओम कश्यप ने आज तक के ब्लैक एंड व्हाइट शीर्षक के तहत भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ नामक कार्यक्रम एंकर किया। परिवाद के अनुसार इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। इसमें वर्ग वैमनस्य के बढ़ने तथा देश की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आती है। आज तक के एक्स अकाउंट पर इस कार्यक्रम के संबंध में किए पोस्ट पर अब तक सामने आए सैकड़ों टिप्पणियों से ये बात प्रमाणित होती है, अमिताभ ठाकुर ने इसे प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 97 का अपराध बताते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिकता के बिंदु पर सुनवाई करते हुए परिवाद स्वीकार कर वादी के बयान के लिए 30 सितंबर निर्धारित किया। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर कंप्लेंट की कॉपी भी देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अंजना के शो को लेकर पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने भी ट्वीट किया। 15 अगस्त को अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, भारत विभाजन जिन्ना और सावरकर का मकसद था, जिसे इस देश की जनता ने पूरा नहीं होने दिया। हिंदुओं और मुसलमानों का अलग देश बनाना जिन्ना और सावरकर का मकसद था, इस देश की जनता का नहीं। सवाल ये है कि जिन्ना का मकसद पूरा ना होने पर अंजना क्यों दुखी है। तो देख रहे हैं दोस्तों, अंजना ओम कश्यप को बहुत तकलीफ हो रही है कि 4 करोड़ मुसलमान में से सिर्फ 96 लाख मुसलमान ही क्यों पाकिस्तान गए, वो विभाजन कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया। अंजना को इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही है। देखिए, इस पर आईएनसी न्यूज नामक हैंडल ने अंजना के शो का वीडियो पोस्ट कर क्या लिखा है। अंजना ओम कश्यप ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है, नाम रखा है पत्रकारिता। वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया को चाहिए सिर्फ खून और आग। आज तक को ये नफरत वाला वीडियो तुरंत डिलीट कर माफी मांगनी चाहिए। खैर, तब तो इन्होंने माफी नहीं मांगी, मगर अब ऐसी स्थिति उनके लिए बना दी गई है कि इनको माफी मांगनी पड़ेगी और वीडियो भी डिलीट करना पड़ेगा। 30 सितंबर को दोस्तों इसकी सुनवाई भी होने वाली है। तो आखिर क्यों ये गोदी मीडिया के एंकर्स नफरत फैलाने से बाज ही नहीं आते हैं। इन्हें तो अपने शो में ये बात करनी चाहिए थी कि ये विभाजन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उस विभाजन ने एक दरार पैदा करी, लोगों का भारी भरकम नुकसान हुआ, उनकी पूरी दुनिया उलट-पलट हो गई थी। मगर फिर भी अंजना ओम कश्यप फ्यूचर को छोड़कर पास्ट में अटकी हुई है और वो भी गलत सलत बातें बोल रही हैं, लोगों को गुमराह करना चाह रही हैं, देश में
1000 मुद्दे पड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए, मगर ये तो इनसे होगा नहीं। आका की बुराई कैसे कर सकते हैं? इसलिए इनके पास मुद्दों का अकाल पड़ गया है और वही भारतीय जनता पार्टी वाली नीति अपनाती है हर बार। इतिहास के मुद्दों को बाहर निकालो, उसमें हिंदू मुसलमान बैठकर करते रहो, यही इनका काम है। यहाँ बारिश होने पर पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। पंजाब डूबा हुआ है, बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर का बुरा हाल है, हिमाचल प्रदेश का बुरा हाल है, कुल्लू मनाली का बुरा हाल है। ये सब छोड़िए, पहाड़ी इलाके हैं, इनको छोड़िए दोस्तों। हरियाणा गुड़गांव का बुरा हाल है, पानी में डूबा हुआ है। जरा सी बारिश में सड़कें घुटनों तक डूब जाती हैं। इन सड़कों के ऊपर करोड़ों के मकान खड़े हैं, मगर हालत इतनी बुरी है कि एक ढंग का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया जा सका किसी भी सरकार से। इस मुद्दे पर अंजना नहीं बोलेंगी, ना सरकार से सवाल करेंगी। देश में वोट अधिकार का मामला चल रहा है, इस पर भी वो सवाल नहीं करेंगी। तो फिर अंत में बचता क्या है इनके पास? यही सारे मुद्दे बचते हैं, इतिहास है, जिन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। और आप अगर चर्चा कर भी रही हैं तो उसको भी तोड़ मरोड़ कर। इनकी चर्चा से किसी को ऑथेंटिक नॉलेज नहीं मिल रही है, सिर्फ दिमाग में गोबर भर रहा है और अंधभक्ति में इजाफा हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अंजना को इस पर माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।